आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और आपका लाइफ बहुत अच्छे से कट रहा होगा और आप सभी को शुभकामनाएं। तो बिना देरी किए चलिए अपना आज का वीडियो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आज का क्लास में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको डिस्कस करने से पहले जो पिछले क्लासेस में जो भी हम समझाए थे आप सभी को उस चीज़ के बारे में पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगे जो भी हम लोग समझेंगे उससे रिलेट करके इजीली हम लोग समझ पाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या समझे थे कि वुंड क्या है ना। तो वुंड में हम कुछ वर्ड्स हम यूज़ किए थे। एक था डिसकंटिन्यूटी था और एक ब्रेक था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डिसकंटिन्यूटी किसका बात हो रहा है, ब्रेक का किसका बात हो रहा है। डिसकंटिन्यूटी बात हो रहा है अपना सरफेस एपिथेलियम का। ये सरफेस एपिथेलियम क्या है सबको ही जानता है, एपिथेलियल लेयर के ही बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। मतलब हम लोग का हेड टू टो सबसे आउटर वाला लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर ही बोलते हैं ना भाई, उसको ही हम सरफेस एपिथेलियम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस एपिथेलियम है इसका अगर डिसकंटिन्यूटी या फिर ब्रेक हो जाए ये कहीं पर भी, तो उस कारण से जो ब्लीडिंग होता है उस कारण से कभी कभी ब्लीडिंग होता है तो कभी ब्लीडिंग होता ही नहीं है। ये चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप बाद में समझोगे कि हम ये लाइन क्यों बोले। आपको कभी कभी ब्लीडिंग होता हुआ दिखेगा, कभी ब्लीडिंग होता हुआ नहीं भी दिखेगा। तो ये चीज़ के बारे में आप सभी लोग इजीली समझ पाओगे, बाद में आगे समझेंगे, राइट। तो वुंड क्या है ना, वुंड का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन सरफेस एपिथेलियम, राइट। तो वुंड का ये हो गया अपना डेफिनेशन के बारे में हम समझ गए, राइट। एंड देन अभी हम समझेंगे कि इसका टाइप्स क्या है। अब इसका टाइप्स एक हो गया बेसिक और एक हो गया क्लिनिकल वाला, ठीक है। तो बेसिक में तो दो तरह का आता है, एक हो गया अपना सिंपल वुंड बोलते हैं एक, और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वुंड। तो सिंपल वुंड में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल वुंड उस तरह का वुंड के बारे में हम बात करते हैं जिसमें कि तुम्हारा ओनली स्किन इन्वॉल्व है, ठीक है, केवल तुम्हारा स्किन ही इन्वॉल्व है, उसमें किसी भी तरह का तुम्हारा ब्लड वेसल, सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ये सब कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ओनली तुम्हारा स्किन ही इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वुंड क्या है। कॉम्प्लेक्स वुंड में इसमें तो स्किन तुम्हारा इन्वॉल्व होगा ही होगा, उसके सहित तुम्हारा नर्व, ब्लड वेसल्स और उसके साथ तुम्हारा सेल, टिश्यू, जो भी जितने सारे चीज़ें हैं ना तुम्हारा स्किन के नीचे बिनीथ द स्किन, तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें, कॉम्प्लेक्स वुंड में, राइट। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक टाइप्स या फिर बेसिक क्लासिफिकेशन। अभी हम जाएंगे कि क्लिनिकली हम क्या क्या डिवाइड किए हैं, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लिनिकली अगर बात करेंगे, एक हो गया तुम्हारा क्लोज्ड वुंड और ओपन वुंड। हालांकि सिंपल और कॉम्प्लेक्स वुंड के बारे में उतना कुछ डिटेल वाइज नहीं दिया गया है किताब वगैरह में, जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ही हम लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है। और आज हम ओनली क्लोज वुंड के बारे में बात करेंगे और इसका जितने सारे टाइप्स है अभी हम बोलेंगे आप सभी को, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझ चुके थे कि क्या क्या है। बताइएगा आप सभी लोग या फिर कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं, ठीक है। तो क्लोज वुंड में अपना आता है पहले क्या, कंट्यूजन, देन सेकंड में आता है एब्रेजन, राइट, एंड थर्ड वन इज हेमाटोमा। तो ये तीन तरह का जो है, तीन टाइप्स जो है ये तुम्हारा क्लोज वुंड में आता है। अब ओपन में क्या आता है, ओपन में चार तरह का आता है। पहले आता है इंसाइज्ड, सेकंड वन आता है लैसेरेटेड, थर्ड वन आता है पेनिट्रेटिंग। सब बताते रहना, सब लिखते रहना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जितने बार लिखोगे, अगर लिखोगे मेरा क्लास के टाइम, हालांकि ये लाइव क्लास तो है नहीं बट रिकॉर्डिंग है, जब भी हम रिवाइज कराते हैं ना तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहना ताकि आपको रिवाइज होते रहे,
ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में नहीं लिखो कोई बात नहीं, बट पास में जो कॉपी होगा उसमें लिखते रहे ना, ताकि रिवाइज तुम्हारा बार बार होते रहेगा इन फ्यूचर। वो तुमको पढ़ाई लिखाई करने में, ये सारी चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए। सो पहले आ गया इंसाइज्ड, देन लैसरेटेड, देन पेनिट्रेटिंग, एंड द लास्ट वन इज क्रस्ट या फिर कंट्यूज्ड वुंड बोलते हैं। सो ये हो गया ओवरऑल हम लोग का पिछले क्लास का जो भी हम लोग डिस्कस किए थे वही सब के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिटेल वाइज क्लोज वुंड के बारे में। क्लोज वुंड क्या क्या था क्लोज वुंड में, फिर से बताओ सब कोई। पहला है कंट्यूजन, सेकेंड वन इज एब्रेजन, एंड द थर्ड वन इज हेमाटोमा। कंट्यूजन, एब्रेजन, हेमाटोमा। अगेन कंट्यूजन, एब्रेजन, हेमाटोमा। तो 3 तरह का क्लोज वुंड में हम लोग का होता है। अब पहला सबसे आता है कंट्यूजन क्या है, ठीक है। कंट्यूजन में क्या होता है कि ना, सबसे पहले मेन चीज रहता है, आप सभी लोग याद रखो, ये यहाँ पर स्किन इंटैक्ट रहता है, ठीक है। अभी हम आपको बोलेंगे कि थोड़े देर पहले आप सभी को बोले थे कि कहीं कहीं पर आप लोग को ब्लीडिंग होता हुआ दिखेगा, यानी स्किन टूट कर वहाँ से ब्लड निकलता हुआ दिखेगा, और कहीं कहीं पर तुमको दिखेगा ही नहीं। वो केस इधर आता है, ठीक है। यहाँ पर स्किन इंटैक्ट रहता है, स्किन तोड़कर बाहर ब्लड निकलता ही नहीं है, तुमको बाहर ब्लड नहीं दिखेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लीडिंग होता हुआ तुमको नहीं दिखेगा सुपरफिशियली, राइट। तो ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पर कंट्यूजन में स्किन इंटैक्ट रहता है। तो अभी हम समझेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है इसमें, कि ये जो है कंट्यूजन वुंड जो है, सपोज कहीं पर तुम्हारा हाथ या पैर पे कहीं भी एक जगह पे तुम्हारा चोट लग गया, ठीक है। अब वहाँ पर चोट लगने के कारण से क्या होता है कि ना, अब स्किन है, स्किन के नीचे तुम्हारा ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, है ना। आप सभी लोग जानते हो ये सारी चीज़ें। तो कैपिलरीज क्या हो जाता है ना, अगर चोट लगा तो कैपिलरीज तुम्हारा क्या हो जाता है, इधर रप्चर कर जाता है, ठीक है। अब ये रप्चर होगा तो क्या होगा, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, सब कोई जानता है, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब वो रप्चर हुआ तो क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगा ही, ब्लीडिंग तो इधर हो रहा है, बट वो सुपरफिशियली तुम लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ये बोल रहा है कि कंट्यूजन में स्किन इंटैक्ट रहता है, ठीक है। स्किन हमेशा इंटैक्ट रहता है, राइट। तो यहाँ पर ब्लीडिंग तो हो रहा है, बट वो बीनीथ द स्किन हो रहा है, स्किन के नीचे हो रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर तुमको चोट लगा है, ठीक है। यहाँ पर अगर चोट लगा है तो यहाँ से ब्लड निकला, तो ये जो ब्लड निकला ना, जहाँ पर चोट लगा है इसके चारों तरफ वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ब्लड पूरा एकदम चारों तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सिर्फ ओनली कंट्यूजन के केस में। याद रखो हमेशा, चोट इधर लगा, चोट लगने के बाद अब इसके ऊपर तुम्हारा स्किन है, ठीक है। हम अभी स्किन के नीचे वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज क्या है कि ये तुम्हारा डस्टर है, डस्टर तुम्हारा स्किन है। अब स्किन के नीचे वाला चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्किन के नीचे क्या है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये सारी चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कंट्यूजन के केस में क्या होता है कि स्किन तुम्हारा ऐसे ही इंटैक्ट रहता है, ठीक है। स्किन में किसी भी तरह का चेंजेस तो दिखता है, वो हम आगे जाकर समझेंगे क्या चेंजेस आता है इस केस में, ठीक है, हम समझेंगे। बट अभी फिलहाल उससे पहले हम समझते हैं कि भाई अंदर ऐसा क्या होता है, कि मतलब अंदर ऐसा क्या चेंजेस होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी समझेंगे पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैपिलरीज जो है, ये सपोज कोई एक सेल टिश्यूज है, ठीक है। यहाँ इसको कोई कैपिलरीज सप्लाई वगैरह सब कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारा किसी भी तरह का कोई चोट लग गया, तो उस कारण से वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुआ तो उसके जहाँ पर वो चोट लगा था उसके चारों तरफ वो डिफ्यूज होने लगा, ठीक है। अब ऊपर स्किन है, ठीक है। याद रखो कंसेप्ट, हमेशा याद रखो, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्किन वैसे का वैसा ही है नीचे, लेकिन ब्लड तुम्हारा क्या हो रहा है, जहाँ पर चोट लगा था उसके चारों तरफ वैसे ही फैलता जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना।
अब वो क्या होगा, धीरे 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 ओवर टाइम, ब्लड का कलर क्या है सब कोई जानता है, रेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे जाएगा ओवर टाइम क्या होगा, ब्लड का कलर चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन में और एक लाइन आता है, डिस्कलरेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्कलरेशन, राइट। डिस्कलरेशन नामक एक चीज़ हमको देखने को मिलता है। इसके पीछे का कंसेप्ट भी हम अभी समझेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्यों डिस्कलरेशन होता है, ठीक है। अब सभी हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, वो धीरे धीरे ओवर टाइम क्या होता है, धीरे धीरे ब्लू पर्पल हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं डिस्कलरेशन का मेन कंसेप्ट, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई येलो कलर में क्यों चेंज ऐसे हो गया, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज क्या है कि सब कोई जानता है अपना ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन निकला, ब्लड निकल गया, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो धीरे धीरे ओवर टाइम ये टूट जाता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बिलीवर्डिन में हो गया कन्वर्ट, ठीक है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हुआ। अब धीरे धीरे वो बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बिलीरुबिन का रंग क्या है, कलर क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, बॉडी में अपना बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा बॉडी पूरा पीला पीला पड़ जाता है, येलोइश कलर हो जाता है। तो वही सेम चीज़ है, ब्लड टूटा, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन टूट गया तो वहाँ से बिलीवर्डिन हुआ, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन कन्वर्ट हुआ, इसीलिए वो ओवर टाइम पहले रेड था, देन उसके बाद ब्लूइश या फिर पर्पल कलर में हुआ, देन बाद में वो येलो कलर बन गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेन कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें होता है। तो कंफ्यूजन में हम लोग क्या देखें, बताओ सब कोई, नाइदर स्किन इंटैक्ट रहता है, ठीक है, स्किन इंटैक्ट रहता है, एंड देन उसके बाद आता है अब हम लोग का क्या ना, डिस्कलरेशन होता है। इधर कैसे होता है हम लोग देखें, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कलरेशन, जो ब्लड जो वो निकला उसका डिफ्यूजन होता है कहाँ पर ना, इसका सराउंडिंग एरिया, किसका, जहाँ पर अफेक्टेड हुआ है, ठीक है, जहाँ पर अफेक्टेड एरिया का जो सराउंडिंग एरिया है ना, तो वहाँ पर वो जो ब्लड निकला वहाँ पर वो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होने के बाद ओवर टाइम उसका कलर में चेंजेस आने लगता है, जो कि ऊपर से सुपरफिशियली तुमको स्किन ऊपर तुमको दिखेगा कि भाई येलो कलर पड़ गया, ठीक है। अब वो येलो कलर क्यों पड़ा उसको हम अभी थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ किसका, बिलीरुबिन, राइट। ये हो गया कंफ्यूजन खत्म। अब हम लोग चलते हैं एब्रेजन में। अब एब्रेजन क्या है, अब हम सभी लोग जानते हैं, ये सपोज ऊपर वाला लेयर, ठीक है, इसमें स्किन है और स्किन का अपेंडेजेस होते हैं, क्या क्या है इसमें, स्किन का अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और भी रहते हैं, ठीक है ना। देन उसके नीचे अपना आ जाता है और एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, राइट, और उसके नीचे आता है डर्मिस लेयर, राइट। तो क्या क्या है, स्किन ऊपर हो गया, उसका अपेंडिसेस वगैरह है, सेबेसियस हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, देन उसके नीचे अपना क्या आता है, एपिडर्मिस लेयर आता है और ये डर्मिस लेयर आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्रेजन में ऐसे क्या होता है, ठीक है। एब्रेजन में ना हम लोग को इस तरह का वूंड में, अब जो कंफ्यूजन के केस में हम लोग को पेन थोड़ा बहुत माइल्ड, जो कि उसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, ठीक है, उतना थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, मतलब पेन बहुत बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। लेकिन एब्रेजन के केस में तुमको पेन होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई पेन कैसे, ठीक है, पेन कैसे होता है, ठीक है। तो एब्रेजन में क्या होता है कि जब भी वो इस तरह का वुंड बनता है तो पहले तुम्हारा स्किन वाला लेयर हट गया, ठीक है, स्किन घिस गया, देन एपिडर्मिस लेयर भी क्या हो गया, स्क्रैप्ड आउट हो गया, ठीक है, ये भी घिस गया। अब ये घिस जाने के बाद बचा क्या, डर्मिस लेयर हुआ, डर्मिस लेयर बच गया। तो इसका मतलब क्या होना, इधर एब्रेजन में डर्मिस एक्सपोज्ड हो गया,
ठीक है। अब डर्मिस एक्सपोज हो कैसे हुआ याद रखो, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। एब्रेशन में वुंड में पेन सेंसेशन होता है, ठीक है, पेन होता है। कैसे ना, तुम्हारा इस तरह का वुंड में स्किन हट जाता है, स्किन हटने के बाद एपिडर्मिस लेयर भी हट जाता है, उसके बाद डर्मिस जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से सवाल उठता है कि भाई डर्मिस लेयर एक्सपोज होने से हमको पेन से क्या लेना देना। इसलिए पेन होता है, डर्मिस लेयर में तुम्हारा नर्व एंडिंग्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि मुख्य कारक है तुम्हारा क्या, किस चीज़ के लिए, पेन फील कराता है कि भाई तुमको दर्द हो रहा है, ठीक है। डर्मिस में नर्व एंडिंग्स पाया जाता है, नर्व एंडिंग्स, इसीलिए तुमको पेन होता है। अब इस तरह का कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट इसका रहता है, एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं इसको, और प्रॉपर ड्रेसिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू द कंट्यूजन वुंड, ठीक है। पहले एब्राजन में तुमको पेन होते रहता है, पेन फील होगा, जबकि कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत होता है, बट उतना सीवियर नहीं होता है जितना एब्राजन में होता है। और उसका रीज़न आप सभी लोग को हम बता दिए कि क्यों होता है, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग जाते हैं, लास्ट वन इज हेमाटोमा, ठीक है। हेमाटोमा क्या है, हेमाटोमा में सिंपल एक लाइन बस, एक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ये ज़्यादातर किस कंडीशन में, सपोज किसको अगर इंजरी हुआ है, ठीक है, और या फिर किसको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, यानी हीमोफीलिया के केस में, ठीक है, जहाँ पर ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ना ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब ये कहाँ पर होता है ब्लड का एक्यूमुलेशन, बताओ आप सभी लोग। ब्लड का एक्यूमुलेशन ये हो सकता है तुम्हारा इंट्रामस्कुलरली हो सकता है, सबक्यूटानियस में हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है, सब पेरियोस्टियल भी हो सकता है, ठीक है। सब पेरियोस्टियल रीजियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हेमाटोमा। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दे रहे, आप सभी को बोल देते हैं ऐसे ही, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए कि वुंड का टाइप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस किए कि जो क्लोज वुंड है और ओपन वुंड है। आज हमें डिस्कस किए क्लोज वुंड के बारे में। क्लोज वुंड में 3 तरह का वुंड रहता है, एक हो गया कंट्यूजन वुंड, और एक एब्राजन, और एक हेमाटोमा, ठीक है। तो 3 तरह का वुंड के बारे में आज हम डिस्कस किए। तो पहले आता है कंट्यूजन वुंड, जो है उसका क्या है, कंट्यूजन वुंड में हमेशा स्किन इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो उसमें स्किन इंटैक्ट रहता है, उसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि उसमें तुमको सुपरफिशियली किसी भी तरह का ब्लीडिंग तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि वहाँ ब्लीडिंग होता है लेकिन स्किन के नीचे ही होता है। कैसे होता है ना, तुम्हारा जो कैपिलरी होता है उसका रप्चर हो जाता है, उसका रप्चर होने के कारण से वहाँ से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, वो डिफ्यूज होने लगता है जहाँ पर तुम्हारा चोट लगा हुआ है उसके चारों तरफ, ठीक है। अब डिफ्यूज होने के बाद ओवर टाइम उसका कलर में चेंजेस आने लगता है। और कलर में कैसे चेंजेस आता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर है, ठीक है। वो बाद में क्या होता है कि बाद में वो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन टूट के बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, देन बाद में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीरुबिन का कलर क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, बिलीरुबिन का कलर येलो कलर होता है, राइट। ये हो गया हम लोग का कंफ्यूजन के बारे में डिस्कस कर लिए। देन उसके बाद एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि लेयर्स के बारे में जाने, स्किन होता है, स्किन के अपेंडेजेस क्या होता है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है, सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, उसके नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, उसके नीचे डर्मिस प्रेजेंट होता है। अब एब्रेजन में तुमको पेन होता है, पेन फील होता है, और वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कंट्यूजन, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा स्किन हट जाता है, एपिडर्मिस लेयर हट जाता है, डर्मिस लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अब डर्मिस लेयर का एक्सपोज होना और पेन से क्या रिलेशन है, डर्मिस लेयर में तुम्हारा नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसी कारण से तुमको पेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग प्रॉपर ड्रेसिंग कराते हैं, वहाँ पर जहाँ पर चोट लगा हुआ है, वुंड जहाँ पर बना हुआ है, और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हेमाटोमा में क्या होता है, हेमाटोमा में तुम्हारा मतलब ब्लड का
क्या उसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है। तो वो कहाँ पर हो सकता है, इंट्रामस्कुलरली हो सकता है, सबपेरियोस्टली हो सकता है, या फिर सबक्यूटानियस रीजन वगैरह, ये सब में होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर, इंजरी अगर किसी को हुआ है, और ज़्यादातर उस कंडीशन में जिनको हीमोफीलिया का केस है, उनके यहाँ ये थोड़ा देखने को संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंटली हैंडल किए, चीज़ों को समझे। होप आप सभी लोग ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और ये सारी चीज़ों का नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शॉर्ट नोट्स के तौर पर, पूरा शॉर्ट एकदम क्रिस्प रहेगा, उतना डिफाइन करके एकदम चीज़ों को नहीं हम डालेंगे। इंस्टाग्राम में मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हो, लिख सकते हो। और ये सारी चीज़ों का प्रॉपर नोट्स जो है वो हम आगे प्रोवाइड कर देंगे अच्छे से, मतलब ये शॉर्ट नोट्स नहीं, मतलब उसमें रहेगा थोड़ा बहुत डिटेल वाइज रहेगा, वो हम इन फ्यूचर मतलब कुछ ही दिन में हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सब खुश रहिए। थैंक यू।